साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज की न्यूज़ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि जोधपुर हाईकोर्ट से निकल कर आ रही है। आप सबको पता है कि हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार में जो 11/085/2022 जिसकी रिट संख्या है, उसके अंदर जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर जो 28/5/2025 को अपलोड हो चुका है। ये क्या कहता है ऑर्डर, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है और थोड़ा विश्वास से बताया जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले आपसे निवेदन किया जा रहा है कि जो इस चैनल में पहली बार आया है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये समन्वय समिति का एकमात्र चैनल है जो आपको लाइव न्यूज़ सुनाता है और दिखाता है। हर न्यूज़ पुख्ता होती है क्योंकि ऑर्डर के साथ पोस्ट होती है। आप चाहे कोई भी यूट्यूब का चैनल देख लो, इस जो न्यूज़ दिखाई जा रही है ये किसी भी चैनल पर नहीं आएगी, और जब आएगी, जब पेपर में छप गई होगी तब वो पेपर दिखाएंगे। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें समन्वय समिति के साथ, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि कम से कम आपके हितों की रक्षा के लिए कोई खड़ा है। तो चलिए साथियों, देखते हैं क्या कहता है ये ऑर्डर। ऑर्डर खुलने वाला है। चलिए, ऑर्डर खुल भी चुका है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर बेंच के अंदर सिविल रिट पिटीशन संख्या 11/085/2022 जो कि हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार के नाम से है। हरिशंकर आचार्य जो कि पिटिशनर है और स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि सरकार यानी कि प्रतिवादी है। पिटिशनर की तरफ से जो वकील खड़ा है उसका नाम है मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़, और जो एमपी से वकील आते हैं वो ऑनलाइन है। इसके अलावा जो सरकारी वकील है वो है दीपक जाटक जो कि AAG है, विद BL भाटी जो कि AAG है, NS राजपुरोहित जो कि AAG है, और संवरलाल DY GA जो कि ये भी सरकारी वकील है। इसके अलावा H अनवर खान साहब जो कि जोधपुर होमगार्ड के कमांडेंट है, वो इस सुनवाई के अंदर उपस्थित थे। तो ये जो 10 नंबर कोर्ट के अंदर सुनी गई, और इसके अंदर फरजद अली साहब का जो ऑर्डर है वो 28/5/2025 का है जो कि आज अपलोड हुआ है। आप सबको इसकी हिंदी दिखाई जा रही है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। ये बिंदु संख्या 1 जिसके अंदर लिखा है, राज्य के विद्वान अधिवक्ता की से अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य राज्यों विशेषकर जो यूपी के ऑर्डर है, जो उनके प्रयासों और पत्राचार का रिकॉर्ड लाए। यानी जो टीम यूपी गई थी उन्होंने वहाँ क्या प्रयास किया और क्या पत्राचार किया वो लेके आए, और न्यायालय के आदेश से तहत जो कमेटी बनी थी उस पर क्या विचार विमर्श किया गया उसकी सामग्री कोर्ट के अंदर पेश करें। इसके अलावा बिंदु संख्या 2 बताया गया है कि इस न्यायालय ने दिनांक 27/1/2024 को आदेश में योजना और व्यवहार्यता पर विचार विमर्श करने व बड़ी संख्या में होमगार्ड को 100% रोजगार प्रदान करने हेतु व्यवहार मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठित करने का निर्देश दिया था। समिति से उपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय करे और सुनिश्चित करे कि स्थायी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाए। यानी कि साथ ही गश्त में उनकी सहायता के लिए पुलिस थानों में निश्चित संख्या में होमगार्ड आवंटित किए जाए। यानी कि जो सूचना विज्ञान केंद्र यानी IT केंद्र है उनसे कांटेक्ट करें, वो सुनिश्चित करें कि जो साल के अंदर आप जैसे देखते हो कि हर 3 महीने के अंदर स्वीकृति आती है, कभी 2 महीने की आती है, कभी 1 महीने की आती है, और जवान बार बार ये पूछता रहता है कि स्वीकृति क्या हुआ, स्वीकृति आई क्या, स्वीकृति आई क्या, और स्वीकृति 5-7 तारीख को आती है। उसके 7 दिन वैसे भी ख़राब हो जाते हैं, कई बार ये 15 तारीख को आती है, तो जवानों को बड़ा लॉस लगता है। तो इसलिए कोर्ट ने फिर कहा है कि स्थायी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए। यानी कि 1 अप्रैल को तय हो जाए कि 100% होमगार्ड 28,050 होमगार्ड लगाने हैं, और इसका पेमेंट
पहले से ही मिल जाए, स्वीकृति मिल जाए। साथ ही गश्त में होमगार्ड लगाई जाए व पुलिस थानों में निश्चित संख्या में होमगार्ड आवंटित किए जाए, जो विभिन्न कार्यों के अंदर संतरी पैरा, स्टैंड ड्यूटी, तमिल जैसे कार्य होमगार्ड से कराए जाए। ये 1 नंबर पेज है। आपके सामने 2nd नंबर पेज खुल रहा है, इसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। इसके अलावा इसके अंदर लिखा गया है कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सामान्य रूप से पुलिस के द्वारा किए जाने वाले औपचारिक कार्य, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि स्टैंड ड्यूटी, यातायात ड्यूटी, तमिल ड्यूटी, इनके लिए बताया गया है। समिति को यातायात प्रबंधन व सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा ड्यूटी होती हुई होमगार्ड तैनाती पर विचार करना चाहिए था। यानी जो यातायात प्रबंधन ट्रैफिक ड्यूटी है, इसके अलावा जो पार्क, हॉस्पिटल या अन्य जो भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे होमगार्ड की तैनाती के लिए भी विचार करना था, ताकि नियमित रोजगार मिल सके और तैनाती की जो प्रणाली है वो तलाश की जा सके। इनके अलावा जो वकील के द्वारा अनुपालन रिपोर्ट में उल्लेखित आदेश की में व्यक्त इस न्यायालय की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई है। यानी कि जो मुख्यालय ने, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मुख्यालय ने जो ऑर्डर पेश किया उसके अंदर जो जवाब पेश किया, ऑर्डर नहीं सॉरी रिप्लाई पेश किया, रिप्लाई के अंदर बताया था कि 75% रोजगार दे रहे हैं, 15% युद्ध के लिए जो रखते हैं, वह 3% ड्यूटी नहीं करना चाहते, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि सब जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो ये 100% नियोजन करते हैं, चुनाव के अंदर ये सबको रिलीव कराते हैं। और हाल ही के अंदर एक नया आदेश जो कि डिप्लॉयमेंट पॉलिसी निकली है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है बिंदु संख्या 1, जो कि आपको बाद में समझाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर लिखा गया है कि जो होमगार्ड है उसको प्रत्याहृत कर दिया जाए। यानी कि जो लगी हुई है उसको अब रिलीव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमांडेंट से ऑर्डर निकाल सकते हैं कि हम ये डिप्लॉयमेंट इतने दिन के लिए हटा रहे हैं। तो साथियों, बिंदु संख्या 3, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक चांडक से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य के प्राधिकारियों के साथ समुचित विचार विमर्श करने के पश्चात इस न्यायालय की वांछित सहायता करेंगे। बिंदु संख्या 4, 12 में कहा गया कि कुछ जिलों में नीति लागू करने के लिए छोड़ दिया है। यह प्रश्न उठता है कि नीति को राजस्थान के राज्य के सभी जिलों में लागू क्यों नहीं की गई। ये सरकार ने जो जवाब दिया था, उन्होंने बताया था कि SD, ये जो MS सॉफ्टवेयर है जिससे ऑनलाइन ड्यूटी लगती है, ये कुछ जिलों में शुरू कर दी गई है, कुछ जिलों में शुरू नहीं की गई, इस पे कार्य चल रहा है। इसलिए कोर्ट ने लिखा है कि सभी जिलों के अंदर ऑनलाइन ड्यूटी लगाई जाए। और राज्य के 5वां नंबर बिंदु, जो कि राज्य के विद्वान वकील से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दे और इस न्यायालय को अंतिम तर्क को पूरक बनाने के लिए मनाए। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विचार विमर्श के दौरान समिति द्वारा अन्य राज्यों से जो सामग्री और पत्राचार है उसका रिकॉर्ड लेकर आए। मामले की बहस प्रस्तुति लेने के लिए 14/7/2025 को आंशिक रूप से सुना गया श्रेणी में सूचीबद्ध करे। तो साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मुख्यालय के द्वारा, हेडक्वार्टर के द्वारा जवाब पेश किया गया था, कोर्ट ने उसे नहीं माना है और उसे नकार दिया है। कोर्ट का स्पष्ट कहना है ऑनलाइन ड्यूटी लगे, 100% नियोजन हो और जो 27 तारीख को ऑर्डर दिया उसकी पूर्णतः पालना हो। तो साथियों, 14/7/2025 जो कि बहुत जल्द आने वाला है और आप सबको बताया जाएगा कि 14/7/2025 को क्या होने वाला है या क्या हुआ। कोशिश की जाएगी को आपको लाइव दिखाया जाए यूट्यूब के ऊपर, इसकी भी प्रक्रिया चल रही है। जो भी होगा आप सबको बताया जाएगा। आप बने रहे हमारी समन्वय समिति के साथ। 1 मार्च समन्वय समिति जो सबसे पहले सच न्यूज़ प्रकाशित करती है। जय हिंद, जय भारत।